वोट लेते समय हमारा वोटिंग कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा रेशन कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा आधार कार्ड चला। अब नागरिकता देने की बात आई तो वोटर कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट नहीं चलेगा। ये कह रहे हो अगर हमारा वोट लेते समय हमारे ये कार्ड चल रहे थे और आज अगर ये इनवैलिड हो रहा है तो सबसे पहले इस सरकार को इनवैलिड घोषित करना होगा। अगर हमारे वोट नहीं चल रहे तो उस वोट के ऊपर बनी हुई ये सरकार भी नहीं चलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री हमको कहता है कि किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। अरे तू क्या हमको नागरिक बनाने का दर्जा देगा? तू अगर हमको नागरिक नहीं मानता तो हम भी तेरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। हम भी तेरे को प्रधानमंत्री नहीं मानते। ये आरएसएस के फुल टाइमर, इनके पास वर्दी कहां से आती है? इसलिए मोदी को हटाकर नहीं होने वाला, अमित शाह को हटाकर काम नहीं बनने वाला। अगर हम लोगों को आने वाली पीढ़ियों को अगर सुरक्षित रखना है तो इस देश में से आरएसएस को हटाना होगा, तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं बैठने वाले। ये देश जिस संविधान पर चल रहा है उन्हीं बाबा साहब के परिवार से, उन्हीं का खून, बाबा साहब अंबेडकर जी का खून मेरे शरीर में है और उन्हीं बाबा साहब का ये आंदोलन मैं पिछले कई सालों से पूरे भारत में चला रहा हूं। 2014 से 2015 से हम लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उस समय हमारी कोई बात नहीं सुनता था। एडवोकेट्स हमको पूछते थे ऐसा थोड़ी होगा, संविधान हटाना कोई मामूली बात थोड़ी है। जो 2014 में 2015 में जो एडवोकेट्स हमको ये कह रहे थे कि संविधान नहीं हट सकता, आज वही एडवोकेट्स इस देश के संविधान को बचाने में लगे हुए हैं। उस समय हम लोगों को डर था 2014 में 2015 में, क्योंकि इनकी बीजेपी की आरएसएस की सारी चाल हम लोग देख रहे थे। आप लोगों को शायद आज पता चला हो, मैं 2013 से इस बात का प्रचार कर रहा हूं कि बीजेपी ने ऑलरेडी एक संविधान तैयार करके रखा हुआ है और उस संविधान के तहत वो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों को पीटने का काम करने वाले हैं, हमारे अधिकार हटाने का काम करने वाले हैं। लेकिन उस समय हमको हमारी बातों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन आज देखो, उस समय मुझे डर था, जिस समय संविधान के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा था, उस समय मुझे डर था। लेकिन आज मुझे आप लोगों को देखकर ये लग रहा है कि ये 5 साल 10 साल छोड़ो, आने वाले 1000 सालों तक बाबा साहब के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये आप लोगों के वजह से आज मुझे सिक्योरिटी मिली है। पूरा देश, आज मैं आप लोगों के यहाँ इसलिए आया हूँ, अब आरएसएस को दिक्कत हो रही है, बीजेपी को दिक्कत हो रही है कि मुस्लिम लोग बाबा साहब का फोटो क्यों लगा रहे हैं। बाबा साहब के फोटो का इस्तेमाल मुस्लिमों के आंदोलन में क्यों हो रहा है? कल तक मुस्लिम लोगों के आंदोलन में सिर्फ बाबा साहब का फोटो लगाया जा रहा था, कल से बाबा साहब का परिवार भी इस आंदोलन में शामिल होगा। ये बात कहने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक बात इस देश के नॉन मुस्लिम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये सारा मीडिया सुन रहा है, बहुजन मीडिया सुन रहा है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, यहाँ पर इस देश के बौद्धों के अधिकार के लिए, इस देश के क्रिश्चियनों के लिए, इस देश के जैनों के लिए, इस देश के सिखों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए, आदिवासी के लिए, ये मेरी मुस्लिम माता यहाँ पर दिन रात यहाँ पर बैठी है। ये खुद के बच्चों के लिए नहीं बैठी है। इस देश में अप्रैल महीने से जो एनआरसी का कानून लागू होने वाला है, सबसे पहले बाहर कौन जाएगा पता है? इस देश में सबसे पहले बाहर जाएगा इस देश का शेड्यूल ट्राइब, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, आदिवासी। इस देश का गृह मंत्री क्या कहता है?
इस देश में एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा और उस रजिस्टर में इस देश में जिसके पास 24 जनवरी 1971 के 24 मार्च 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट जिसके पास होंगे, सिर्फ उसी को उस रजिस्टर में लिखा जाएगा और जिस व्यक्ति का रजिस्टर में नाम होगा सिर्फ उसी को सिटीजनशिप दी जाएगी। अब मुझे बताओ, इस देश का आदिवासी जिसे इस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, अभी तक पता नहीं है, जंगलों में रहता है, पहाड़ों में रहता है, उसको 1971 का डॉक्यूमेंट्स उसके पास होगा? नहीं है। तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल है? ये जो कानून लागू हो रहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पूरे मीडिया को बताना चाहता हूं, ये क्या है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस ने उस समय इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक कसम, एक बीड़ा उठाया है और 100 साल के पहले इस देश को कानूनी तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। और वो कैसे घोषित किया जाएगा? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए जो लोग हैं, वो 31 दिसंबर 2014 के सारे लोगों को इस देश की नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 तक के सारे भारत के बाहर से आए हुए लोग इस देश में नागरिक बन जाएंगे और इस देश के जो लोग हैं, जो SC, ST, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है तो उनकी नागरिकता जाएगी। अब मुझे बताओ, पाकिस्तान से कोई मुस्लिम यहाँ आ रहा है क्या? क्या कोई सिख आया है? क्या कोई जैन आया है? क्या कोई बौद्ध आया है? कौन आ रहा है? हिंदू आ रहे हैं। आसाम का हमारे पास सारा ब्यौरा है। आसाम में 19 लाख लोगों को देश से निकाल दिया गया है और उन 19 लाख लोगों में 15 लाख हिंदू है। तो इस देश में CAA एक्ट बनाया गया ताकि उन हिंदुओं को फिर से नागरिकता दी जाए और इस देश में से बाकी के लोग जो है उनकी नागरिकता हटा दी जाए। इस देश में बाहर से आए हुए लोगों को देश में नागरिकता दी जाएगी। आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति आपको नागरिकता दे रहा है, जो पार्टी आपको नागरिकता दे रही है, आप हमेशा के लिए उसके वोटर बनोगे कि नहीं? अब बीजेपी अगर पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर नागरिकता देगी तो हमेशा के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये लोग बीजेपी का बटन दबाते रहेंगे और इस तरह से हमेशा के लिए बीजेपी इस देश में सत्ता में रहेगी, क्योंकि वो नागरिक को नहीं लेकर आ रहा है, वोटर्स लेकर आ रहा है जो बीजेपी को वोट देंगे और इस देश के लोग जो बीजेपी के अगेंस्ट में है उनके वोटिंग राइट हटा देंगे। ये नागरिकता नहीं है। इस देश को ऑफिशियल हिंदू राष्ट्र घोषित करने का काम इस देश में चल रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री हमको कहेगा कि किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। वोट लेते समय हमारा वोटिंग कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा रेशन कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा आधार कार्ड चला। अब नागरिकता देने की बात आई तो वोटर कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट नहीं चलेगा। ये कह रहे हो अगर हमारा वोट लेते समय हमारे ये कार्ड चल रहे थे और आज अगर ये इनवैलिड हो रहा है तो सबसे पहले इस सरकार को इनवैलिड घोषित करना होगा। अगर हमारे वोट नहीं चल रहे तो उस वोट के ऊपर बनी हुई ये सरकार भी नहीं चलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री हमको कहता है कि किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। अरे तू क्या हमको नागरिक बनाने का दर्जा देगा? तू अगर हमको नागरिक नहीं मानता तो हम भी तेरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। हम भी तेरे को प्रधानमंत्री नहीं मानते। ये लोग हमको बताएंगे कि इस देश में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इस देश के आजादी के लिए, इस देश के स्वातंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया है। आरएसएस के लोगों ने एक नाखून तक कटाया नहीं होगा। वो लोग हमको कहेंगे कि इस देश में किसको रखेंगे? ये तुम्हारे बाप का देश है। ये आज इस देश में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन केवल एक समुदाय ने लेकर नहीं हो, इसमें हल नहीं मिलने वाला।
इस देश के क्रिश्चियन, आज सुबह ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग चल रही थी और वहां पर पूरे देश भर में हम इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। पूरे देश भर में इसी तरह का आंदोलन खड़ा करेंगे। जब तक CAA एक्ट वापस नहीं लिया जाता तब तक हम इस देश में इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। कोई हम लोग इसमें बदलाव अमेंडमेंट और नहीं चाहते, इसको रोल बैक करना होगा और रोल बैक करने का काम मैं कर रहा हूं। मैं यहाँ के राष्ट्रपति के पास निवेदन नहीं दे रहा, मुझे जितनी चाहे अरेस्ट करना है कर लो। यहाँ के होम मिनिस्टर को, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हम लोग कोई निवेदन नहीं दे रहे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाते जाते हम लोगों को ऐसी ताकत देकर गए हैं कि इस देश का बुद्धिस्ट, इस देश का मुस्लिम, इस देश का सिख, इस देश का जैन, ये सारे लोग माइनॉरिटी कमीशन के अंडर आते हैं और इस देश के माइनॉरिटी को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम वहां पर जाकर निवेदन दे रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में इस आंदोलन को वहां पर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। मैं खुद 1 अक्टूबर 2019 को वॉशिंगटन DC में जाकर यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सामने US कमीशन को मैंने 1.5 घंटे तक मेरी मीटिंग चली है और वहां पर निवेदन दिया है कि किस तरह से इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का काम चल रहा है, हमारे हक और अधिकार किस तरह से छीनने का काम इस देश में चल रहा है, ये सारा वहां पर बताया है। और अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मुझे न्यूज आई है कि USCIRF ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर और इस देश के होम मिनिस्टर पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। ये काम हम लोगों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से करना होगा क्योंकि इस देश का सारा सिस्टम RSS ने अपने हाथ में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट, इस देश की पुलिस, इस देश का संसद, इस देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के जज 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आकर क्या कहते हैं पता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सारे कैमरा के सामने जस्टिस गोगोई, जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस जोसेफ ये हम लोगों को कह रहे हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो खतरे में, इसको बचा लो। 6 महीने पहले हम वो टीवी पे देख रहे थे। मैं सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस हम लोगों को कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आप क्यों बैठे हो सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पर? ये आपका काम है लोकतंत्र को बचाना। आप हमको बता रहे हो कि लोकतंत्र बचा लो। सुप्रीम कोर्ट हमको कह रही है कि लोकतंत्र बचा लो। आपके दिल्ली में मैंने एक प्रोटेस्ट देखा, एडवोकेट्स का प्रोटेस्ट। एडवोकेट कह रहे थे हमको न्याय चाहिए, एडवोकेट कह रहे हैं न्याय चाहिए। तो हम सोच रहे थे न्याय देने का काम कौन कर रहा था इतने साल? पुलिस कह रही थी हमको सुरक्षा चाहिए। आज पुलिस ऑफिसर्स की वर्दियों को पहनकर हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही है। ये RSS के लोग हैं, ये कोई दिल्ली पुलिस नहीं है, ये कोई यूपी पुलिस नहीं है, ये RSS के फुल टाइमर। इनके पास वर्दी कहां से आती है? इसलिए मोदी को हटाकर नहीं होने वाला, अमित शाह को हटाकर काम नहीं बनने वाला। अगर हम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को अगर सुरक्षित रखना है तो इस देश में से RSS को हटाना होगा, तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं बैठने वाले। RSS को हटाना होगा और इसलिए हम लोगों को उस तरह की मांग हम लोग पूरे देश भर में कर रहे हैं। पूरे देश भर में यह आंदोलन होगा। 26 जनवरी को इस देश में जब प्रजासत्ताक दिन लागू हुआ, इस देश का संविधान लागू हुआ, उस दिन से पूरे देश भर में हम लोग इस आंदोलन को पूरे देश भर में लेके जाएंगे। मैं आप लोगों को, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को और सभी स्टूडेंट्स को, AMU के, JNU के स्टूडेंट्स को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज इस देश का संविधान बचाने के लिए इस देश के स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं। जिस मूवमेंट की धरोहर इस देश के महिलाओं के हाथों में है, जिस मूवमेंट की धरोहर इस देश के युवा के हाथों में है, जिस मूवमेंट की धरोहर इस देश के शिक्षित बच्चों के हाथों में है, उस मूवमेंट को सक्सेस मिले बिना कोई हमको आगे पीछे नहीं लेके जा सकता। ये मूवमेंट हमेशा सक्सेस में इसको मिलता रहेगा क्योंकि ये सही मायने में प्रताड़ित किए हुए जो लोग हैं उनके हाथों में है।
और ये मूवमेंट अपने ही हाथों में रखो। किसी पार्टी का हमको झंडा नहीं चाहिए, हमको किसी पार्टी के नेतृत्व में काम नहीं करना है। अब हमारा एक ही झंडा है, वो है हमारे देश का झंडा, ये नेशनल फ्लैग। यही इस फ्लैग के नीचे हम लोगों को एक होकर बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान बचाना है। और आज मुझे सही मायने में आप लोगों को देखकर लग रहा है इस देश का संविधान हजारों सालों तक कोई नहीं हटा सकता। ये गारंटी आज मेरे को आप लोगों के यहाँ से मिल रही है। आगे भी बहुत सारे वक्ता है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने का काम भी हम लोगों ने, हालांकि इस देश में बौद्धों को उस CAA एक्ट में लिया गया है, लेकिन हमको पता है ये बौद्ध, सिख, जैन को इंक्लूड करके अगला नंबर इन्हीं का आने वाला है। इसलिए इस देश का क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, सभी लोगों को इस आंदोलन में लेकर आने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से ये साथ सहयोग दीजिए और बाबा साहब ने दिया हुआ ये जो भारत है, इस भारत को बचाने के लिए आप लोग साथ सहयोग दीजिए। इतना ही कहूंगा और रुकूंगा। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।